एक बेचैन बंदर की कहानी सुनाता हूँ। वो बंदर एक जंगल को मंगल करने चला था। वह मासूम बंदर वन वन भटक करके अन्य जानवरों को अहिंसा के पाठ पढ़ा रहा था। वो मासूम बंदर इतना मासूम था कि जब कोई शेर किसी हिरण को शिकार करे तो उसे देखकर उसका दिल द्रवित हो जाता था। वो दर्द से चीख उठता था। उस हिरण की पीड़ा मानो उसके हृदय में समाती जा रही हो। वह उसे बारीकी से महसूस कर पाता था। क्योंकि उसकी इस बेचैनी का कारण कहीं ना कहीं उसके शरीर के बाहर था। तो जैसे ही हम शरीर के बाहर जाते हैं, विदेही हो जाते हैं और परम विदेही परमात्मा है। तो उस बेचैन बंदर के छोटे से मस्तिष्क में बड़ी सी वेदना का संचार जो उठा, वो कहीं ना कहीं उसके शरीर से बाहर था। अगर आपको किसी दूसरे की दीन दशा देख करके वास्तव में हृदय में दर्द उठे, कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी, बस दर्द उठा, बस तुम यही तो परमात्मा हो गए। क्योंकि पशुओं को तो सिर्फ अपना ही दर्द दिखाई देता है, उनकी चेतना शक्ति यहीं तक सीमित है। लेकिन आप तो विदेही हो गए। तो उस बेचैन बंदर की तड़पती आत्मा ये सब देख करके समझाने चली, अहिंसा का पाठ पढ़ाने चली। कोई उसकी नहीं सुनता। कुछ शाकाहारी जानवर उस बंदर से जुड़े भी तो इसलिए कि हम सब मिल करके इनकी बात का समर्थन करेंगे तो शायद शेर भी ये बात मानने लगे, भेड़िया भी ये सोचे कि हाँ, इतने लोग जब इसकी बात मान रहे हैं तो चलो मैं भी मान लेता हूं, आज से मैं भी घास खाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। भेड़ियों की फौजों ने उसके कुनबे पर हमला किया। उनकी प्रत्येक सभाओं में हिंसा का तांडव फैला दिया। घायल एवं लहूलुहान, द्रवित, दुखी, शरीर से नहीं अपितु हृदय से अपने कुनबे को नष्ट होते हुए ऐसे देखा
एक साथ। और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, बस उसे होने दो। अपना मस्तिष्क मत लगाओ। अब उस बंदर ने सोचा, ये तरीका ठीक नहीं है। इन शाकाहारी जीवों से तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं खुद एक शेर बन जाऊं और तब मैं शाकाहार करके दिखाऊं, तब जाकर के सभी को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, एक शेर भी शाकाहारी हो सकता है। अब उस बंदर ने ठान ली कि मुझे शेर बनना है। कैसे भी करके वो जतन लगाने लगा, पूछने लगा। उस जंगल के जितने बड़े साधु थे, भालू, जिसकी चर्चा पूरे जंगल में थी कि वह सबसे विद्वान और खोजी है, वह उसके पास भी गया निरअहंकार भाव से। उस भालू से पूछा कि ये बता दो कि शेर कैसे बनते हैं। भालू उसे देख करके अचंभित, आज तक तो ऐसा प्रश्न किसी ने न पूछा था। अरे, इस जंगल का हर जीव, हर जानवर तो आया, सब अपने दुख और दर्द लेकर के आए और मैंने उन्हें भटका दिया। उन्हें बता दी दवाइयां इधर उधर की, जो ना फायदा करे ना नुकसान। अगर फायदा कर गई तो 10 जानवरों को बता देगा, नुकसान कर गई तो कोई बात नहीं। दिन भर में 10 जानवरों को दिया था, किसी न किसी को तो फायदा हो ही जाएगा। अरे, यहां तक तो शेर भी आता था, तो वो भी सिर्फ यही पूछता था कि हे भालू महाराज, हमारी शेरनी को कैसे शांत किया जाए, ये बता दो। खाने को तो मैं बहुत सारे भालू में खा जाऊंगा, तुम्हें खा लूंगा तो फिर मुझे ये रहस्य कौन बताएगा। ये क्या पूछ लिया इसने, अब मैं क्या बताऊं इसे कि शेर कैसे बना जाता है। अरे, अगर मैं जानता तो मैं खुद शेर नहीं बन जाता। पूरे जंगल में खोज डाला इसने, पर कोई भी नहीं मिला जो इसे कह सके कि तू बंदर से शेर कैसे बन जा। तो खोजते खोजते इसे कहीं एक बहुत सुंदर तोते, जो मनमोहक बातें करते थे, वो सुनी सुनाई बातें ही बोलते थे, कुछ भूला हुआ,
कुछ अपना मिला करके, लेकिन कम से कम बोलते तो थे। तो उन परम ज्ञानी तोतों ने उसे बताया कि तू योग कर, ध्यान कर, ये मंत्र पढ़ ले, तो फिर जब तू मरेगा तब तू अगले जन्म में पक्का शेर बनेगा। भला इस बेचैन बंदर की बेचैनी कहाँ शांत होती? ये तो परम संकालू बंदर। इसने पूछ लिया क्या गारंटी है, मुझे प्रमाण दिखाओ कि मैं शेर बनूंगा ही। तो तोतों ने कहा, अरे बेवकूफ बंदर, तेरे प्रश्नों के जाल में अगर मैं बैठा रहा तो कहीं मुझे बाज पकड़ ना ले जाए। तो बंदर ने कहा, अरे तोते, जब तू इतने ज्ञान उगल रहा है तो तू बाज क्यों नहीं बन गया? रख अपना ज्ञान तू अपने पास, मुझे तो शेर बनना है। अब बंदर किसी नए गुरु की खोज में, जो उसे वैसा मार्ग बता सके। पूरा जंगल का कोना कोना छान मारा। इस कयास में कि शायद इस जंगल के बाहर कहीं कोई मिल जाए, कोई तो रास्ता मिल जाए। अब जंगल के बाहर कहाँ जाए? गोल गोल घूम करके जंगल में उसी स्थान पे आ जाए जहां से इसने चलना शुरू किया था। वो बार बार ढूंढता रहा, चक्कर काटता रहा, खोजता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। आखिर उसने जगत कल्याण का बीड़ा जो उठा रखा था, आखिर पूरे जंगल के जीवों के भले का जो उसने एक पहाड़ उठा रखा था, वो खोज रहा था कोई रास्ता मिल जाए कि इस जंगल से बाहर निकलूं। लेकिन वो बार बार घूम घूम करके फिर से वहीं पर, उस अंतहीन रास्ते पर वापस आ जाता था। अब बंदर को किसी भी जानवर से कोई आस नहीं रही। अब उसने ठान लिया कि
इन जानवरों से कुछ नहीं सधेगा। अब वो पत्थरों से, पेड़ों से, इन सब से पूछने लगा कि क्या तुम जानती हो, किसी को कभी देखा है? तुम तो वर्षों से यहां हो, तुमने तो अनगिनत सभ्यताओं को देखा है, तुम्हें तो सब याद होगा। हाँ, तो उसने बताना शुरू किया जितना उसे याद था सब। कुछ मनगढ़ंत, कुछ जितना समझ पाए। बंदर ने सुना, लेकिन ये बंदर कन्फर्म होना चाहता था, क्योंकि ये अपने जंगल की सुरक्षा के विषय में जरा सा भी ढीला ही नहीं बरत सकता था। इसे 100% सिक्योरिटी चाहिए था कि खुद से देखे अपनी आंखों के सामने जंगल को मंगल होता हुआ। किंतु बंदर को इस बात की खुशी हुई कि कम से कम जो इन जानवरों ने कभी नहीं बताया कि कुछ ऐसा भी है, कम से कम इन पहाड़ों को तो याद है, इन चट्टानों को तो याद है। इन पेड़ों ने तो कुछ देखा था। ये पुराने पेड़ जिन्होंने कई सभ्यताएं देखी हैं, वो जानकारी के कितने विशाल भंडार हैं। देखो, इन पर्वतों की चेतनाओं से संवाद करो। सब बताती हैं। जितना इन्होंने देखा है, जितना इन्होंने समझा है। हाँ, तो ये बंदर इस बात से खुश था कि ठीक है, अभी तो नहीं इस जंगल में, लेकिन पहले कभी ऐसे लोग रहे हैं जिनके समय में जंगल में मंगल हुआ करता था। उसने निर्णय लिया कि काश मैं कभी कुछ ऐसा पा जाऊं जिससे कि मैं पुराने समय में जाऊं, जाकर देखूं और पूछूं उन महापुरुष से कि हे महापुरुष, आपने जंगल को इतना भव्य, स्वर्णिम, स्वर्गतुल्य कैसे बनाया है? कृपा करके हमें उस विद्या को बताएं। आगे आने वाले समय में ये जंगल
कितना दुर्दांत, कितना बुरा हो जाएगा, इसका आपको आभास भी नहीं। ये महापुरुष बताएं। अब उन महापुरुष ने भी जब इनको अपने दर्द बताए कि अरे भाई, तू जिस समस्या से पीड़ित है मैं भी उसी समस्या से पीड़ित हूं। तुझे किसने बता दिया कि यहां पर अमरावती बसी हुई है? अरे तुझे किसने बता दिया? देख, मैं तो खुद रक्त के तांडव पर खड़ा हूं। देख अपनी आंखों से, मैंने भी तेरी तरह अपनी दुनिया को बचाने चला था। देख, देख, यह दर्द, यह दृश्य देख करके वह समझ गया कि इनके पास भी दर्द का कोई निदान नहीं। वह वापस अपने जंगल में, जहां से उसने फिर से यात्रा प्रारंभ किया था, लेकिन बंदर ने हार नहीं मानी। बंदर एक बार फिर से उठा